दुबई से आई हुई थी बच्ची, वो उसने दुबई से सूट खरीदा किसी शॉप के ऊपर से। दुबई के अंदर उसने सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो मेरा मुल्क है वो तो एक कॉमेडिस्तान बना हुआ है, लेकिन आज की खबर जो है वो मेरे बर्थ शहर लाहौर से आई है। लाहौर का इचरा एक बाजार है अंदरून शहर का, वहां से एक बड़ी कॉमेडी वीडियो आई। कॉमेडी भी है और दिल दहला देने वाली भी है। दिल दहला देने वाली बन सकती थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शुक्र कि कुछ लोगों में इतवार के रोज़ लाहौर के इचरा बाज़ार के अंदर एक खातून अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है और थोड़ी देर बाद एक मॉब उसको इनसर्कल कर लेता है और नारे लगना शुरू हो जाते हैं और खून के प्यासे हो जाते हैं लोग। क्योंकि पाकिस्तान में अगर तो आप क्राउड साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या प्रोफेसर हैं तो यहाँ आके केस स्टडी करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में एक नया कांड हो गया है। महिला के ऊपर बदतमीजी करने के लिए, उसे मारने के लिए उतारू हो गए, जबकि उसका कोई कसूर नहीं था। पाकिस्तान के लोग जाहिल होते हैं, वो तो सबको पता ही था, पर इतने जाहिल होते हैं ये नहीं पता था। क्या हुआ था कि कोई खातून अरबी ज़ुबान में कुछ लिखा हुआ था उसके सलवार पे, तो उससे ये लोग क्या समझ बैठे हैं, कुरान की आयतें समझ बैठे हैं जो कि इनके दीन में या फिर मजहब में हराम होती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। थोड़ी सी अक्ल है, लेकिन जो हमारी वैसे अवाम है वो इतनी पागल है कि वो हिंदू हमें सही ताना मारते हैं। जो इंडियंस हैं वो कहते हैं यार ये कन्वर्टेड मुसलमान है, इनको बेचारों को इस्लाम का भी कख नहीं पता, बस लेकिन शाह से ज्यादा शाह के वफादार है। तो इनको अरबी भी पढ़नी नहीं आती, इनको कुरान की आयत भी नहीं पढ़नी आती, इनको ये भी नहीं पता कि कुरान क्या है। अभी एक वीडियो कल से वायरल हुई हुई है और बहुत सारे लोगों ने शोर मचाया हुआ। वो ये तस्वीर है कि इसमें ये प्रिंटेड कपड़े हैं, यानी ये किसी ने अपनी फैक्ट्री में इसको प्रिंट किया होगा और फिर पाकिस्तान की दुकानों में या इवन अरब की दुकानों में बेचा होगा। और कोई भी दुनिया में कुछ बड़े से बड़ा यहूदी क्यों ना हो, गुस्ताख हिंदू क्यों ना हो, क्रिश्चियन क्यों ना हो, वो भी इस तरह की जिसारत नहीं कर सकता कि कपड़ों के ऊपर कुरान की आयत लिख दे। ये इतने पेंडे हैं, ये इतने डफर हैं। उससे मुझे जगत याद आ रही है कि इस तरह के पेंडू जब अरब के मुल्क में जाते हैं ना, तो कोई भी कागज नीचे पड़ा हुआ हो ना, उसके ऊपर अरबी में लिखी होंगी, जाहिर बात है अरबी है, तो उसको पकड़ के चूमने लग जाते हैं और ऊपर रख देते हैं। वो अरबी आके इनको छितर मार के कहता हो बगैर था इधर टॉयलेट लिखा हुआ है। तो अरबी को देख के ही पागल हो जाते हैं। दुबई से आई हुई थी बच्ची, वो उसने दुबई से सूट खरीदा किसी शॉप के ऊपर से। दुबई के अंदर उसने शॉप से सूट लिया है, उसके बाद वो लड़की ने पहन लिया। उसको नहीं था पता कि ये सूट मेरा इशू बन जाएगा। इधर तमाम लोगों ने इकट्ठे करके पुलिस बुला ली, लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है। कोई कह रहा मैं इसको फायर मार दूंगा, कोई कह रहा कुछ कर दूंगा। पुलिस आई है, उसके बाद एएसपी है, एसपी है, सारे आए हैं। उन्होंने हालात को कंट्रोल किया। वहां इतनी हो गई थी कि लोगों को मारने तक आगे लोग छुरियां लेके आगे हुए थे। छुरियां लेकर आ गए? तो छुरियां लेके आए हुए थे लड़के। तो वो तो फिर इतना बड़ा कलाम लेके लिबास पहन के घूम रही है, पता नहीं पाक है कि नहीं है। तो ये तो कलाम था ही नहीं, वो तो कलाम था ही नहीं। आपको किसने कहा वो कलाम है? सबसे पूछे जाके। वो कलाम था ही नहीं। आप पढ़े लिखे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक पढ़ा आपने? हिफ्ज किया हुआ है मैंने। हिफ्ज किया हुआ है, आप हाफिज हैं? हाँ जी। ये मौलवी सारे 2 नंबर मौलवी हैं, धोखेबाज मौलवी हैं। नमाजें पढ़ते और झूठ बोलते हैं, नमाजें पढ़ के झूठ बोलते हैं, गैडे बनाए हुए अपने, झूठ बोल के सौदा बेचते हैं यहाँ पे। और मौलवी 2 नंबर मौलवी हैं जो इनको ये नहीं पता कि कुरान पाक लिखा हुआ क्या है, दीन के बारे में कुछ नहीं पता इनको। ये लाहौरी मस्जिद वाले मौलवी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि लड़की के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं थी। कुछ हरूफ लिखे हुए थे, यानी हलवा, कुत्ता, बांदर, हाथी, इस तरह की अरबी की जबान है, अरबी जबान है, लेकिन वही कन्वर्टेड है ना, इनको ज्यादा ही मस्ती आई होती है। इनको पता वाला कुछ नहीं होता कि क्या लिखा हुआ, बस चुम चाट के ऊपर रख देना इन्होंने। तो मैं वो पूरी वीडियो वो वाली नहीं चलाऊंगा क्योंकि उसमें उस लड़की की शक्ल भी बेचारी की नजर आ गई है। तो ये जाहिल जंगली जानवर, कुत्ते बिल्ले भेड़िए हैं, इनको पता वता कुछ होता नहीं, तो ऐसी उसकी बेचारी की जान खतरे में आ जाएगी। तो बहरहाल ये लड़की ने ये प्रिंटेड कपड़े पहने हुए थे, उसके ऊपर अरबी में कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। ये मोस्टली कई लोग कह रहे हैं ये हलवा है, ये हलवा लिखा हुआ है। जाहिर बात है मौलवी तो हलवे के ऊपर वैसे ही टूट पड़ते हैं, तो अब वो हलवा अगर किसी औरत के ऊपर लिखा होगा तो फिर तो हलवा भी इन्होंने चीर फाड़ देना और औरत को भी चीर फाड़ देना। तो ये बेचारी लड़की
इसको खौफो हरास दहला दिया, इसको डरा दिया। ये बैठी जब नीचे तो कुछ पेंडे वहां पे क्या कह रहे हो, पेंडे कह रहे हैं वो इन्हें कुरान की आयात लिखी हुई है, इसे कुरान की आयतों की बेहुरमती कर रही है, उसके ऊपर अपनी पिठ रखी हुई है। ये वो बेचारी डरी भी, उसने अपना मुंह फिर छिपाया, उसने कहा नहीं मैंने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की वगैरह वगैरह। तो पुलिस बुला ली इन्होंने, शुक्र पुलिस बुला ली। तो पुलिस बुला के क्या हुआ जी, ये पुलिस वाली अब हर एक को इस मुल्क में अपने ईमान के होने का पहले गवाही देनी पड़ती है। हर एक को पहले ना आयतें शायतें नमाजें नमूजें पढ़नी पड़ती हैं, बताना पड़ता है हम बहुत बड़े मुसलमान हैं। फिर कहते हैं जरा रुको, जरा सब्र करो। इतने बेवकूफ लोग हैं। तो ये बेचारी लड़की पुलिस वाली, आई मीन सल्यूट टू हर। तो सुनिए वो बेचारी क्या कह रही है। 1 साल से हम लोग इधर डीएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। तो लड़की आई और वो उठा के इनको बेचारी को कपड़े डाल के, कुछ पुलिस के जवान भी साथ आए और लेके यहाँ से चले गए। और पेड़े ने नारा भी लगा दिया, गुस्ताख रसूल की है कि सजा सरदार से जुदा। इनको तो सड़क पे, वाकई इनको सड़क पे खड़ा करके ना इनको चित्रम चित्री करना चाहिए। जो ये ऐम ही बन जाते हैं, इसमें गुस्ताखी क्या है? हलवा गुस्ताखी है, रसूल है सरतान से जुदा। इतने भेड़िए हैं। वो बेचारी मासूम औरत, उसका सर तन से जुदा करने पे ये तुले हुए थे। तो ये जंगली जानवर बहरहाल हालात को कंट्रोल किया। वहां इतनी हो गई थी कि लोगों को मारने तक आगे लोग छुरियों लेके आगे हुए थे। छुरियां लेकर आ गए। तो छुरियां लेके आए हुए थे लड़की। उसके आस्ता आस्ता वो जो एएसपी थी शेर बानो, उसने हालात को कंट्रोल किया आगे। सारा मैनेज किया। वो फिर इधर से निकाल के लेके गई। उसके बाद बहुत बुरा आलम हुआ था उनके लिए। तो क़यामत थी उस टाइम। नहीं तो ये मुझे ये बताएं कि वो मौलवी कहाँ से उन्हें फॉलो करते हुए आ रहे थे? इचरे मोड़ से उन्होंने फॉलो करते आए हैं उनको। उस मोड़ से ढूंढते आ रहे थे, इधर आके पकड़ा उन्होंने। अच्छा, हमने ना वीडियो में देखा कि आपकी दुकान के बाहर नारेबाजी भी लग रही थी कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। बिल्कुल ऐसी बात लग रही थी। तो सर आपकी जो टीम है, आपके दुकान के जो वर्कर्स हैं, इन्होंने कितना कोऑपरेट किया लड़की को बचाने में? कल तीनों छुट्टी पे थे, मैं अकेला था और साथ एक छोटा बच्चा था। अच्छा। मैं अभी दुकान में पहुंचा हूं तो ये वाकया हो गया था। हैं या प्रोफेसर हैं तो यहाँ आके केस स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस तो आपको गली मोहल्ले में रोज़ाना की बुनियाद पे मिल जाएंगे। चाहे वो मशल खान की लिंचिंग हो या इससे पहले 1990 से लेकर 2021 तक 100 के करीब लोगों की लिंचिंग हो, वो इन्हीं मुकदमात बनने से पहले ही हो जाती है। लोग खुद ही डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है और क्या अंजाम होना चाहिए किसी का। तो इसीलिए यहाँ पर एक क्राउड साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज दोबारा से रिपीट की। लोगों ने बहुत अरसा हो गया था, थक गए थे। अभी थोड़ा ही अरसा हुआ है जड़ांवाला वाला इंसिडेंट को, जब चर्चिज़ को जलाने का एक पूरा फेस्टिवल हो रहा था वहाँ पे, तो लोग ज़रा बोर हो गए। उन्होंने कहा दोबारा ऐसा कुछ क्रिएट करें, और वो करके दिखा दिया। और उसकी वजह ये थी कि खातून ने एक लिबास पहना हुआ था, उस लिबास के ऊपर एक अरबिक में लफ्ज़ लिखा हुआ था। अब उस लफ्ज़ के बारे में तो बाद में जाते हैं, लेकिन ये कुवैती ब्रांड है जिसका नाम है सिम्प्लिसिटा, और पूरी दुनिया में ड्रेसेस डिलीवर करते हैं, लोग पहनते हैं। सऊदी अरब में भी पहनते हैं, यूएई के अंदर भी पहनते हैं, इसके अलावा सारे मिडल ईस्ट में पहने जाते हैं, वेस्ट में पहने जाते हैं। लेकिन चूँकि वहाँ फंक्शनल गवर्नमेंट्स हैं, चूँकि वहाँ पर सिटिंग चीफ जस्टिस को कोई धमकी नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मॉब उठ के मोटरवे को बंद करके आग नहीं लगा सकता, या कोई भी पूरे मुल्क को हॉस्टेज नहीं रख सकता, या किसी में हज़ार रुपए के नोट नहीं बांटे जाते। इसीलिए वहाँ पर किसी की जुर्रत नहीं होती कि वो पूछे कि इसका मतलब बताओ। लेकिन यहाँ पे तो मतलब पूछा भी नहीं गया, पहले ही फ़ैसला कर लिया गया। और उस लिबास के ऊपर जो लफ्ज़ लिखा हुआ था वो लफ्ज़ था हलवा। वीडियो पूरा क्या होता है, बेसिकली कुरान की आयतें तो भगवान की होती हैं, फिर इसमें इतना बवाल करने का क्या ज़रूरत है? उसने क्या गुस्ताखी की है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जबकि हमारे हिंदुओं में राम के नाम को कुछ भी करते हैं, पहनते हैं बहुत सारे साधु संतों से। आजकल तो उसका ट्रेंड भी बन चुका है। महाकाल की जो शर्ट आते हैं, कुर्ता आते हैं जो कि 100 150 रुपये में मिलते हैं, वो सब हिंदुओं में तो कोई कुछ नहीं बोलता। इस्लाम में पता नहीं क्या है ऐसा, ये लोग किस जन्नत की बात करते हैं पता नहीं भाई। तो दोस्तों मज़ा आया इस वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद। सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो नेक्स्ट वीडियो
में आएंगे।